हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मोहब्बत के साथ माँ बाप का चेहरा देखा अल्लाह उसे कामिल हाज का सवाब अता करेगा। लेकिन हदीस में जो हुजूर ने शर्त लगाई उस शर्त का ख्याल रखना है। तो हुजूर ने फरमाया तू मोहब्बत से चेहरा देख, तेरे रसूल का वादा है रब मकबूल हाज का सवाब देगा। सहाबी अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं 2 दफा देखूं? तो हुजूर ने फरमाया 2 हज का सवाब। उसने कहा हुजूर मैं दिन में 3 दफा देखूं? तो फरमाया 3 हज का सवाब। उसने चौथी बार की बात की तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया तू जो पूछता रहेगा और मैं बताता रहूंगा तो बात खत्म न करे। हुजूर हुक्म करें, फरमाया तू 100 दफा देख, अल्लाह 100 हज का सवाब बता दे। हुजूर ने फरमाया कासिब हबीबुल्लाह, जो शख्स मेहनत करके कमाता है वो अल्लाह का साथी, अल्लाह का दोस्त हबीबुल्लाह। और सबसे बेहतरीन खाना बताया वो है रिस्क जो अपने हाथ की कमाई से हो, मेहनत तो शख्स तक। मन कुतिला दूना माल ही फहुवा शहीदुन, जो शख्स अपने माल की हिफाजत में मारा गया वो भी शहीद है। अब आप कहीं जा रहे थे, आपके पास कुछ माल है, जेब में कुछ है, कोई डाकू आ गए आपको घेर लिए, बात में 2 रास्ते को आप कहे लो भाई जो कुछ है ये हाजिर है ले लो, मेरी जान बख्शी करो। ये कि आप डट जाए, डट जाने में अगर जान चली गई तो आप शहीद हो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ लोगो तुम पर एक अजीमुल मर्तबत महीना साया फिगन हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं शहरु मुबारक, फरमाया ये बड़ा बरकत वाला महीना है, ये बरकतें लेके आया है, ये रहमतें लेके आया है, ये अपने साथ इनायात लेके आया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा भी कुर्बे इलाही की नीयत से रमजान में नेकी का तलबगार होगा, फरमाया वो अगर नफल नेकी करेगा ना तो अल्लाह ताला उसे फर्ज के बराबर सवाब अता फरमाएगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो इस महीने में एक फर्ज अदा करेगा अल्लाह 70 फर्जों के बराबर अजर अता करेगा। कलमा पढ़ते ही हजरत उमर ने फरमाया या रसूलल्लाह जब आप सच्चे, कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, तो छुप के नमाज पढ़ने का क्या मतलब है? फरमाया अभी तादाद ही कोई नहीं, 40 तो मुसलमान हैं। अर्ज की हुजूर मेहरबानी करें ना, आप सिर्फ इजाजत दें। 20-20 लोगों की सफ़ें बना दी गई, एक सफ के आगे हजरत उमर हैं, एक सफ के आगे हजरत अमीर हमजा हैं। जनाब उमर कहने लगे क्योंकि आप अल्लाह के रसूल हैं तो लिहाजा नमाज भी आज अल्लाह के घर में पढ़ी जाएगी। तो हजरत उमर बैतुल्लाह शरीफ के बीच खड़े होकर नारा लगाते हैं, फरमाते हैं मैं उमर हूँ, तुम मुझे भी जानते हो, मेरे बाप को भी जानते हो, तुम मेरा कबीला भी जानते हो, मैंने पढ़ लिया है महबूब का कलमा। अब जिसने बच्चे यतीम कराने हो और अपनी बीवी बेवा करानी हो वो आए और मुझे रोके। ये महबूब अल्लाह के हैं और घर भी अल्लाह का है तो नमाज भी आज अल्लाह के घर में पढ़ी जाएगी। हुजूर ने पता क्या फरमाया है? मुस्लिम शरीफ के लफ्ज हैं। हुजूर फरमाते हैं अच्छा सोचना, अच्छा गुमान करना ये इबादत है। तू कुछ ना कर, तू बस अच्छा सोचा कर, अच्छा रवैया इख्तियार कर। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू दुनियादारों को दुख बताएगा तो अल्लाह तुझे गनी नहीं करेगा, और अगर तू अपने रब को बताएगा तो अल्लाह बड़ी जल्दी तुझे दुनिया से बेनियाज कर दे, तुझे लोगों की जरूरत नहीं रही। हुजूर फरमाने लगे जो हक पे होने के बावजूद सुलह की खातिर झगड़ा छोड़ दे, फरमाया मैं वादा करता हूं रब उसे जन्नत अता फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर जान को पैदा फरमाया, हर जान को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो 3 चीजें रब करीम ने लिख दी उसके लिए। क्या लिखा? उसका रिस्क कितना है ये भी रब ने लिख दिया, उम्र कितनी है, जिंदगी कितनी है ये भी रब ने लिख दिया, और जो उस पर मुश्किलात आएंगी वो भी अल्लाह ने लिख दिया। उसकी हिकमत के तकाजों के तहत जो मुश्किलात आएंगी इंसान की गुनाहों की माफी का सबब बनेगी, नेक है तो दर्जात की बुलंदी का सबब बनेगी। तो जो मुश्किलात उसकी तरफ आएंगी, जो मुसीबतें, बीमारियां, तंगियां, वो सब अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत के तकाजों के तहत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा किया तो जमीन हिलने लगी। अल्लाह ने पहाड़ों को मीखें बनाकर, किले बनाकर जमीन में लगा दिया तो जमीन ठहर गई। फरिश्ते फौरन अर्ज गुजार हुए कि मालिक तेरी सबसे ताकतवर मखलूक ये पहाड़ है? फरमाया नहीं, लोहा जो है ना वो पहाड़ों से भी ताकतवर है, क्योंकि लोहा पहाड़ को काट देता है। या अल्लाह फिर लोहा सबसे ताकतवर है? फरमाया नहीं,
आग इससे भी ताकतवर है। क्या आग सबसे ताकतवर है? तो फरमाया नहीं, पानी भी है। क्या पानी ताकतवर है? फरमाया हवा भी है, जो पानी का रुख फेर देती है। ये देखो हुजूर ने बताया ताकतवर कौन होता है? जो सीधे हाथ से सदका देता है और दूसरे को पता भी नहीं लगने देता। हुजूर ने फरमाया जिसने किसी के साथ एहसान किया और जिस पर एहसान किया, अगर उसने ये दुआ पढ़ दी ना, जज़ाकल्लाहु खैरा, तो फरमाया उसने अल्लाह की भी पूरी हम्द कर दी और मोहसन का सही शुक्रिया भी अदा कर दिया। अल्लाह तुझे बेहतरीन जज़ा अता करे, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं मल्लम यशकुरुन्नास वलम यशकुरुल्लाह, जिसने बंदों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करना। तो क्या कहना चाहिए? तो जज़ाकल्लाहु खैरा इन लफ्जों का हुस्न है, इनका सवाब है, इनकी बरकत है। और कमाल नहीं कि ये लफ्ज मेरे महबूब की जुबान से अदा हुए हैं, कमाल नहीं, किधर चले गए लोग। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर आलिम के पास न बैठना, उस आलिम के पास बैठना जो तुम्हें 5 चीजों से निकाल के 5 चीजों में दाखिल कर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन कौन सी? तो हुजूर ने फरमाया उस आलिम के पास बैठना जो तुम्हें शक से निकाल के यकीन की तरफ ले आए। दूसरा, वो तुम्हें रियाकारी से निकाल के इखलास के जुमरे में ले आए। और तीसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तुम्हारे दिलों से दुनिया की ख्वाहिश निकाल के और तुम्हारे दिल में तुम्हारे रब जो तुम्हें आखिरत में चीज़ें देने वाला है उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में पैदा कर दे। और चौथे नंबर पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस शख्स के, उस आलिम के पास बैठो जो तुम्हें तकब्बुर से निकाल के आजिज़ी की तरफ ले जाए। और पांचवा, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस आलिम के पास बैठो जो तुम्हें दुश्मनी से निकाले और खैर खाई की तरफ ले जाए, जिसके पास बैठने से अदावतें ना बढ़े बल्कि तुम्हारे दिल में खैर खाई का जज्बा। ये 5 चीजें खुद रसूल करीम ने बयान फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब ना तुम्हारा चेहरा देखता है, ना तुम्हारी जेब देखता है, मालिक तो जब देखता है तुम्हारा दिल ही देखता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे और यहूदियों के दरमियान फर्क ही सहरी का है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी खाया करो, सहरी खाने में बरकत है। और अगली बात सुननी है आपने तो खुश हो जाना है, सहरी को मामूली ना समझे, सहरी करना इबादत है। ये जो सहरी का लंगर है ये रब रसूल की रहमत के साथ अता होता है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा रब करीम जब किसी को बीमार करता है ना तो फिर अल्लाह फरिश्तों को भेजता है, फरमाता जब पता करके आओ किसी से मेरी शिकायत तो नहीं कर रहा। तो फरिश्ते जाके अर्ज करते हैं मालिक उसके पास तो जो भी आया ना उसने यही कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस हाल में अल्लाह ने रखा है मैं राजी हूँ। उसने तेरी शिकायत नहीं की, उसने तेरी रजा पे उस बीमारी को तेरी तरफ से आजमाइश समझ के कबूल किया। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे रब फरमाते हैं फरिश्तों गवाह हो जाओ, अगर मैं इसे इस बीमारी से शिफा दूंगा तो जो इसके पास खून है इससे बेहतर खून इसे अता करूंगा, और जो इसके पास गोश्त है इससे बेहतर इसे गोश्त अता करूंगा, और अगर मैं इसे इस बीमारी में वफात दूंगा तो फिर मैं इसे जन्नत अता करूंगा। अगर शिफा दूंगा तो बेहतरीन शिफा दूंगा, और अगर वफात दूंगा तो फिर जन्नत दूंगा। जब आप हौसले के साथ चीजों को कबूल करते, जब आपकी तबीयत के अंदर सब्र छलकता। हुजूर फरमाते हैं रमजान और कुरान दोनों कयामत के दिन बंदे की शफाअत करेंगे। रमजान कहेगा या अल्लाह मैंने इसे दिन भर खाना खाने से बाज रखा और तेरी बारगाह के हुक्म के मुताबिक इसने अपने आप को इन चीजों से बचा के रखा। और कुरान कहेगा मालिक रात मैंने इसे नींद से रोके। क्या मतलब? इसने खड़े होकर इबादत की। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर जान को पैदा फरमाया, हर जान को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो 3 चीजें रब करीम ने लिख दी उसके लिए। क्या लिखा? उसका रिस्क कितना है ये भी रब ने लिख दिया, उम्र कितनी है, जिंदगी कितनी है ये भी रब ने लिख दिया, और जो उस पर मुश्किलात आएंगी वो भी अल्लाह ने लिख दिया।
اس کی حکمت کے تقاضوں کے تحت جو مشکلات آئیں گی انسان کی گناہوں کی معافی کا سبب بنے گی، نیک ہے تو درجات کی بلندی کا سبب بنے گی۔ تو جو مشکلات اس کی طرف آئیں گی، جو مصیبتیں، بیماریاں، تنگیاں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تقاضوں کے تحت۔ حضور نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، جو شخص محنت کر کے کماتا ہے وہ اللہ کا ساتھی ہے، اللہ کا دوست ہے، حبیب اللہ۔ اور سب سے بہترین کھانا بتایا وہ ہے رزق جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہو، محنت تو شخص تک۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ اب آپ کہیں جا رہے تھے، آپ کے پاس کچھ مال ہے، جیب میں کچھ ہے، کوئی ڈاکو آ گئے آپ کو گھیر لیے، آپ پر دو راستے کو آپ کہہ لو بھائی جو کچھ ہے یہ حاضر ہے، لے لو، میری جان بخشی کرو، یہ کہ آپ ڈٹ جائیں، ڈٹ جانے میں اگر جان چلی گئی تو آپ شہید ہیں۔ کریم رسول فرمانے لگے، ہر باپ چاہتا ہے نا اپنے بیٹے کو تحفہ دے، اپنی اولاد کو اچھا سے اچھا تحفہ دے۔ حضور فرمانے لگے کسی باپ کے لیے اپنی اولاد کے حق میں سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دے، اسے اچھا ادب سکھا دے، اچھا ادب سکھا دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو بڑا کچھ دے دیا ہے۔ اگر ہم آداب سکھانے میں کامیاب ہو جائیں، اگر ہم اپنی اولاد کی حسین اور خوبصورت تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم نے اپنا گھر بنا لیا۔